हेलो बच्चों, नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये प्रश्नावली पूरी सारणी पे डिपेंड है। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको सारणी को पहले कैसे बनाते हैं वो आना जरूरी है। तो सारणी स्टार्ट करते हैं। तो पहले आएगा साइन थीटा, उसके बाद में कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में आता है कॉसेक थीटा। इनके जो मान है वो सीधा क्वेश्चन में पुटअप करना है। तो 5 मान होते हैं 0, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब साइन का मान कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए एक तरीका है, वो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब इसमें 4 का भाग लगाना है आपको। चार का भाग लगाइए। अब इसका रूट निकालना है। ठीक। अब जो इनका मान आएगा वही हम साइन 0 का मान इसका आ जाएगा, साइन 30 का मान इसका आएगा, साइन 45 का मान इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा, साइन 60 का मान इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा, और साइन 90 का मान इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा। अब इसका मान याद करते हैं। आपको पता है किसी के भी दिन में जब 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है वो निकालते हैं या निकाल लेते हैं। किसी दिन में अगर अंश 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है 0, और 0 का रूट कितना होता है 0। ठीक है। तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। अब इसका रूट निकालते हैं 1/4। ए का रूट आपको पता है कितना होता है, वो अंश में आ जाएगा। ए का रूट 1 होता है और 4 का रूट कितना होता है 2। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ आ जाएगा 1/2। अब इसका मान निकालते हैं 2/4। अंश और हमें देखो एक सेम संख्या का भाग जा रहा है 2 का, तो ये कट जाएगा। तो 2 में 2 का भाग 1 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार। अब इसका रूट निकालना है। तो 1 का रूट कितना होता है 1, और 2 का रूट हमें पता नहीं है तो रूट 2 ही लिख देंगे। ठीक। तो अब साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ देखो 3/4, 3 का रूट रूट 3 की रहने दो, और 4 का रूट हमें पता है कितना होता है 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा √3/2। √3/2। देखो यहाँ से और हर में 4 है, तो 4 में 4 का भाग 1 बार जाता है, और 1 का रूट कितना होता है 1। तो ये आ गया साइन 90 का। तो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 इनका मान इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब इसका मान आ गया तो ये सारे मान इसी से आ जाएंगे। तो अब क्या करना है आपको, जो ये मान है साइन 90 का वो आप cos 0 में लिखेंगे। मतलब जो साइन 90 का मान होगा वो cos 0 का मान हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा √3/2, यहाँ आ जाएगा 1/√2, यहाँ आ जाएगा 1/2, और यहाँ 0 आगे आ जाएगा। ठीक है। ये आ गया इसका cos का मान, साइन और cos का मान आ गया। अब हमें निकालना है टेन का मान। ठीक है। तो टेन का एक सूत्र होता है टेन थीटा, 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा बटा। ठीक। अब यहाँ हम टेन 0 का मान निकालेंगे
यहाँ साइन 0 और नीचे आ जाएगा कॉस 0। ठीक, तो हम पहले टेन 0 का मान निकालते हैं। टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। ठीक, साइन 0 का मान देखो ये रहा 0 आ जाएगा बटा कॉस 0 का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो मैंने पहले बोला था कि अगर अंश में 0 आ जाए तो उसका मान कितना होता है 0 होता है। तो टेन 0 का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार आगे याद करेंगे। तो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है जो नीचे है नीचे वाले को हटा दो, जो साइन का मान होगा ऊपर वाला अंश वो इसके ऊपर आ जाएगा और जो कोस का मान होगा अंश कोस के मान का अंश वो नीचे आ जाएगा, हर बन जाएगा। मतलब हर को हटाना है क्योंकि 2 है तो हट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे नहीं है तो ये अंश बन जाएगा और ये हर बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। ठीक है, मतलब या ऐसे देख लो ऊपर आ जाएगा साइन का मान, नीचे आ जाएगा कोस का मान। ठीक, अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/√3। ठीक, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे निकाल सकते हो आप। अब यहाँ देखो ये कट जाएगा तो 1/1 आ जाएगा। ठीक है, 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 1। अब देखो आगे यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर आएगा √3, नीचे आएगा 1। यहाँ भी हर में 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ कितना आ जाएगा √3। अब देखो यहाँ क्या है साइन 90 का मान 1 कॉस 90 का मान 0। अब आपको पता होगा कि किसी भी भिन्न के या परिमेय संख्या के हर में अगर 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है अनंत, मतलब अनिश्चित, जिसका मान हम मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा अनंत अनिश्चित। ठीक, ये आ गया किसका मान 10 का। अब 10 और 4 एक दूसरे का मतलब उल्टा होता है इस मान में साइन, तो वही जैसा हमने साइन कोस में किया था वही यहाँ 10 और 4 में हो जाएगा। ये अनंत यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अनंत, यहाँ आ जाएगा √3, मतलब उल्टा लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा ये मान, यहाँ आ जाएगा 1/√3 और यह आ जाएगा 5। ये आ गया इन चारों का मान। अब इन दोनों का मान निकालना है, तो अगर सेक का निकाल देंगे उल्टा कर लेंगे तो कोसेक का भी आ जाएगा। तो सेक का एक सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक, इस सूत्र से हम सेक का मान निकालेंगे, कोस का मान हमें पता है, सेक का मान भी आ जाएगा। तो देखो हम पहले सेक 0 का मान निकालेंगे, तो नीचे cos 0 मान आ जाएगा। cos 0 मान कितना है 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/1 कितना होता है 1/1 बराबर 1। अब हम निकालेंगे सेक 30 का मान, तो नीचे आ जाएगा 1 में cos 30 का मान, तो 1/√3/2। देखो ये 2 इधर गुणा में लेंगे 1 के तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को गुणा करेंगे 2 आएगा, नीचे 3, या फिर कोस का उल्टा कर दो, जो अंश में हर बन जाएगा हर है वो अंश बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2/√3, मतलब इसका उल्टा कर दो, यहाँ भी उल्टा कर दो, तो यहाँ उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं, हर में हो तो कितना आ जाएगा √2। अब इसका उल्टा करना है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/1। यहाँ भी 1 को हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो इसके नीचे कितना मानेंगे 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा। अब फिर देखो हर में कितना आ गया 0 आ गया, तो फिर इसका मान कितना हो जाएगा अनंत। कितना आ जाएगा अनंत। अब ये किसका मान आ गया सेक का मान। अब इसका उल्टा करना है, तो यहाँ आ जाएगा अनंत 2√2
2/√3 और यहाँ जाएगा 1। तो ये हमारी सारणी बन गई। इस तरीके से हम सारणी बना सकते हैं और इसी सारणी से जितने भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के वो आसानी से हम हल कर देंगे, अगर आपको जोड़ भाग गुणा भाग अच्छे तरीके से आ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसका हमें मान याद करना है। देखो यहाँ 2 दे रखा है, sin 45 का मान हम सारणी से यहाँ रखेंगे और cos 45 का मान सारणी से रखेंगे, सारणी से ही रखना है। देखते हैं हल इसका। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद उसमें मान रखेंगे। अब देखो लिखेंगे यहाँ मान रखने, सारणी से मान रखने। तो मान रख दो यहाँ 2 गुणा sin 45 का मान सारणी से देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1/√2। cos 45 का सारणी से देखेंगे कितना मिलेगा 1/√2। अब जो अंश में है उनको गुणा कर लो और हर में है उनको गुणा कर लो। तो अंश में कितने 2 × 1 × 1/√2 × ठीक। ऊपर देखो गुणा करो कितना आएगा 2 × 1 × 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक, नीचे √2 और √2 कितना आ जाएगा 2। और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो 2 sin 45 cos 45 का मान कितना आ गया 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, sin 30 3 sin 30 -4 sin क्यूब 30, इसका मान निकालना। पहले क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखो सारणी से मान रखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे मान रखने पर। मान रख दो 3 × sin 30 का मान कितना होता है 1/2 -4 × sin 30 का मान फिर रखना पड़ेगा। यहाँ क्या है घन है, मतलब क्यूब है। तो यहाँ जो sin 30 का मान होगा इसका क्या हो जाएगा क्यूब। अब देखो यहाँ गुणा करेंगे 3 × 1/2 -4 × 1 का घन, मतलब 1 को 3 बार गुणा करना। हर में देखो कितना है 2, तो हर में भी 2 × 2 × 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो गुणा है बीच में तो ये कट जाएगा, 2 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3/2 माइनस, यहाँ इनको गुणा करेंगे कितना आएगा 1 आएगा 1/2। लेसे पे देखो, लेसे पे कितना आएगा 2। अब 2 का 2 में एक बार, 1 × 3 आ जाएगा, माइनस 2 का 2 में एक बार, 1 × 1 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/2 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो सारणी से मान रखेंगे तो आप आसानी से हल कर लो। अब ये क्वेश्चन थे मान याद करने। अब अगर हमें x का मान याद करना हो तो कैसे याद करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, x का मान याद करो। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, √3
टेन टू एक्स बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 कॉस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का हमें हल करना है। तो इधर देखो मान दे रखे जो हम सारणी से रखेंगे और इधर एक्स है तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे और इधर मान रख के कर लेंगे। देखो √3 tan 2x बराबर साइन 30 का मान कितना होता है, सारणी से देखने पर 1/2 मिलेगा। ठीक है, फिर साइन 45 का मान 1/√2, फिर cos 45 का मान 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का मान 1। अब इनको हल करते हैं तो √3 tan 2x बराबर 1/2। मतलब उनके बीच में गुणा का चिन्ह, तो अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा। तो 1 × 1 कितना आएगा 1, √2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 × 1 2। ठीक है, अब देखते हैं आगे √3 tan 2x बराबर देखो आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, या फिर हम लैसे पे लेके भी इसको हल कर सकते हैं। इसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर 2 और 1 का लैसे पे हो जाएगा 2, या फिर ऐसे भी जोड़ सकते। आधा और आधा कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 2। अब देखो √3 tan 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 3। अब देखो इधर tan की गुणम कितना है √3, तो ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा tan 2x बराबर 3/√3। ठीक है, अब देखो या तो इसका परमीकरण कर दो या फिर 3 को हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बराबर √3 × √3, क्योंकि इसको वापस गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, या फिर इसका परमीकरण कर दो मतलब ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। तो मैं गुणा कर लेता हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ देखो 10 है और 10 में ये कोई मान होता नहीं है, सारणी से देखेंगे 10 में किसी का मान नहीं होता है, इसलिए इसको थोड़ा और हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो tan 2x बराबर ऊपर आ जाएगा 3√3 बटा √3 कितना बन जाएगा 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या है tan 2x बराबर कितना बचा √3। अब देखो ये मान होता है tan में, इसका मान होता है tan 60, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे tan 60 रखेंगे। तो √3 है उसकी जगह क्या रखेंगे tan 60, तो यहाँ लिख दो tan 2x बराबर tan 60, मतलब tan को गायब करना है यहाँ से, तभी x का मान मिलेगा, तो tan से tan कैंसिल हो जाए। अब देखो 2x बराबर 60 डिग्री, तो 2 इधर गुणा में x के उधर किसमें चला जाएगा भाग में बटा 2, और 60 में 2 का भाग लगा दो कितना जाएगा 30 डिग्री, तो x का मान कितना मिला हमें 30 डिग्री। तो ये था दूसरी टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे। आगे हम देखेंगे कि सिद्ध कैसे करते हैं क्वेश्चन को, कि दोनों साइड दे रखी है, एक साइड में दे रखा है, तो हल कैसे करते हैं। सिद्ध करो। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, cos 30 प्लस sin 60 बटा 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, cos 60 प्लस sin 30 बराबर 1 √3 बटा 2।
तो इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है। तो देखो इधर तो मान दे रखे हैं cos 30 sin 60 और इधर एक संख्यात्मक मान दे रखा है। तो इसको हल कैसे करेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड निकाल देंगे। तो अगर इस साइड से चलेंगे और ये मान आ जाएगा तो हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos 30 प्लस sin 60 बटा 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या करना है? मान रखना है। तो सारणी से देखिए मान रख दो यहाँ। तो cos 30 का मान कितना होता है वो रखेंगे। cos 30 का मान होता है √3 बटा 2 प्लस sin 60। sin 60 का मान भी ये होता है √3 बटा 2 बटा 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1 बटा 2 प्लस sin 30 का मान होता है 1 बटा 2। ऊपर ले से मिलेंगे कितना आ जाएगा 2। अब 2 का 2 में भाग एक बार 1 × √3 आ जाएगा और यहाँ भी वो आएगा √3 बटा। अब देखो यहाँ आधा आधा 1 और ये कितना हो जाएगा 2। अब इसके हल में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है। अब देखो आगे हल करते हैं इसको। √3 और √3 कितना होगा 2√3 बटा नीचे कितना है 2 और ये भाग में तो इसको हम गुणा में कर लेंगे। कितना जाएगा 1 बटा 2। ठीक। ये जो भाग में है उसको हमने किस में कर लिया गुणा में। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा √3 × 1 नीचे 2। √3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा √3 बटा 2। और ये कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। हैंड्स रूल। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब दोनों साइड में अगर साइन कॉस किया जाए तो कैसे हल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। साइन 60 प्लस साइन 30 बटा साइन 60 माइनस साइन 30 बराबर tan 60 प्लस tan 45 बटा tan 60 माइनस tan 45। इसको हल करना है। तो देखो इधर भी साइन दे रखा है, इधर tan दे रखा है, कोई संख्यात्मक मान नहीं है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन 60 प्लस साइन 30 बटा साइन 60 माइनस साइन 30। अब मान लिख देते हैं यहाँ। साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2 बटा साइन 60 का मान √3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2। ठीक है। अब ऊपर ले से पहले भी कितना है 2 हर समान है तो ऊपर वही रह जाएगा √3 प्लस 1। तो यहाँ जाएगा √3 प्लस 1। अब नीचे रेस पे ले लेंगे ये बीच वाला बटा नीचे रेसिपी कितना आएगा 2 का समान है तो रेसिपी तो वही रहता है। तो यहाँ जाएगा √3 माइनस 1। अब देखो इसके घर में 2 है, इसके घर में 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल कितना जाएगा √3
प्लस 1/√3 माइनस 1। अब देखो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड हल। अब हम राइट हैंड साइड हल करें। तो राइट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड क्या है, 10 60 प्लस 10 45 बटा 10 60 माइनस 10 45। देखो अब सारणी से मान रखना है, तो यहाँ सारणी से मान रखो। 10 60 का मान कितना होता है, √3 प्लस 10 45 का मान होता है 1 बटा 10 60 का मान √3 माइनस 10 45 का मान 1। तो देखो ये मान और ये मान बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एंड ट्रू। तो ये थी हमारी आज की क्लास। धन्यवाद।